मित्रों, मेरे पूर्व के वक्ता, चाहे वो मेरे सम्मानीय सचिव जी हों या मेरे माननीय मंत्री बिहार सरकार पथ निर्माण, मेरे बड़े भाई नितिन नवीन जी और जितने हमारे पूर्व के वक्ता हैं, अपने दृष्टि में आज की इस मेला के आयोजन के बारे में अपने अपने भाषा में परिभाषित किया है। हम एक विभाग, इस विभाग के मंत्री होने के नाते आप सभी युवा साथी से निवेदन करना है, आग्रह करना, और मैं इस मेला के माध्यम से आपसे निवेदन और आग्रह करने आया। जैसा आप जानते हैं, इस बिहार का जो पॉपुलेशन है 14 करोड़ अपनी आबादी है, और इतने बड़े डेंसिस पॉपुलेशन में जो मेरा पॉपुलेशन का डेंसिटी है पूरे देश में, सबसे बिहार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक डेटा बता दूं कि बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जो 40 साल के कम उम्र के हैं, यानी 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी का अवसर देना। और आज आप मेला के माध्यम से, पिछले कई मेला, पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मेला नहीं लगा है। और आज तक की जो मेला की यात्रा है, पिछले एक साल में लगभग 70,000 बच्चों को हम लोग नौकरी और रोजगार का अवसर दिए हैं। सिर्फ एक साल के अंदर 70,000। और कल एक मेला चल रहा था अपने दशरथ माजी में, 5 दिवसीय रोजगार और नियोजन मेला। उस मेला में 10,000 एप्लीकेशन आया था, 4,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन कल का जो मेला था, कल का एक मेरा बच्चा रोहित कुमार गुप्ता, जो AIESS सॉफ्टवेयर कंपनी है जापान, जिसके एम्प्लॉयर आए थे, और रोहित कुमार गुप्ता ने बिहार जैसे राज्य में और बिहार के प्लेटफॉर्म पे, बिहार के नियोजन मेला के प्लेटफॉर्म पे कोई जापान का कोई एम्प्लॉयर आके, सॉफ्टवेयर कंपनी, और आप में से ही किसी बेटा को, किसी बेटी को, अपने किसी भाई को, अपने किसी बहन को 24 लाख पैकेज पे जापान लॉजिक फूजी के साथ, वो भी साथ में 24 लाख के बाद 1 साल के पैकेज पे यहां से सेलेक्ट करके ले जाए, तो हमको लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए भी और बिहार के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हमें इसलिए कहना पड़ रहा है मेरे मित्रों, मेरे साथी, कि इसके पहले जो पूरी सरकार थी, हम सरकार में जाएंगे नहीं, लेकिन बिहार का जो विजन है, बिहार के जो नौजवानों का एक रोजगार और अवसर का एक जो सपना है, होना भी चाहिए। सबके माँ पिता, सबके बेटा बेटी और सबके परिजन अपने बेटे को स्टूडेंट पढ़ाते हैं, लिखाते हैं इसीलिए कि बेटा एक दिन आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, मेरी स्थिति समृद्ध होगी। और उसी परिवार से आप सभी यहाँ आज उपस्थित हैं। अपने माननीय मंत्री और आप बिहार के ऐसे परिदृश्य में, ऐसे सिचुएशन में, और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है पिछले 2008 से, मित्रों, हमें कर सकते हैं, हमें कहने में कोई हिचक भी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप आगे जाके बताइए, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और आपकी उपस्थिति और आपकी विश्वास और सरकार के प्रति भरोसा, नियोजन मेला में आए हुए जितने हमारे परिवार के बच्चे हैं,
ऐसा लगता है कि अब बिहार को विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता, बिहार को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। मेरा बिहार आगे कैसे बढ़े? मित्रों, एक परंपरागत जो शिक्षा है 1 2 3 11 करना, 12 करना, आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। एक विषय आता है मेरे गांव के वैसे अंतिम पंक्ति में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा परिवार है, उनका बेटा बेटी गांव में पढ़ता है और उसको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आज का जो डिजिटल इंडिया है वैश्विक पटल पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, नौकरी और रोजगार का अवसर प्राप्त करना थोड़ा सा टफ लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा बिहार में 151 ITI परंपरागत शिक्षा से आगे बढ़ते और जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं हम करा पाएंगे। एक उदाहरण है, कल का बच्चा, अभी वो आज आने वाला भी है, 10 मिनट में बच्चा आएगा भी, अभी ट्रेनिंग में था, वो बताएगा कि कैसे ये बिहार में रहकर फ्रेंच, इंग्लिश और सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करके जापान में 24 लाख के पैकेज गिर गया। इसमें आपका भी सहयोग है। आपने एक सुशासन की सरकार दिया है, आपने एक विजन वाला सरकार दिया है, आपने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो आपके बारे में सोचता है, आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो आपके हमेशा स्किल पावर के बारे में सोचता है। हम जानते हैं कि आप सभी नॉर्मल जनरल ग्रेजुएशन वाले भी कभी कभी मन में आता होगा कि हम तो भाई डिजिटली टेक्निकली हम साउंड नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी शिक्षा इस लेवल पे नहीं हुई है कि हम वहां जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इसीलिए सरकार अभी टाटा के साथ, टाटा से मिलके मेरे यहाँ 151 ITI है जिसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग बनाया और उसमें कोई क्वालिटी नहीं, वो बच्चा जो ITI में एडमिशन लेता है ये जॉब फेयर का जो कार्यक्रम है अगर आगे चलता रहेगा, कोई अंतिम ये मेला नहीं है, जरूरत पड़ेगी लगातार मेला लगा रहेगा जब तक कि बिहार का हर परिवार का एक बेटा बेटी जो सपना है, उसके माँ बाप का जो सपना है, जिसने पेट काट के पढ़ाया हो, जिसने अपना पेट खाना कम खा के एक टाइम खा के जो पढ़ाया हो, उसका एक सपना है कि मेरा बेटा आगे किससे बढ़ेगा, मेरी बेटी आगे किससे बढ़े, मेरे परिवार का स्थिति कैसे सुधरे। मित्रों, इस भरोसा के साथ, इस विश्वास के साथ आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह होगा। मेरे बैठे हुए साथी कुछ लोगों को इसमें परेशानी भी होगी, बैठे में जगह चुकी कम फट गया। माननीय देश के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है वो आपके साथ हमेशा आपके रोजगार के साथ, आपके नौकरी के साथ, आपके सुख दुख के साथ खड़ी है। तो आइए हम सब मिलकर बिहार को एक स्केलिंग करेंसी के रूप में पूरे वैश्विक पटल पे अपना नाम दर्ज करें और सब मिलकर बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं, अपना भी सुधार करें। बिहार का बिहार के बाहर पढ़ाई लिखाई की और बिहार के बाहर जाकर शिक्षा या रोजगार एक तरह की पीड़ा तो होती है, लेकिन अवसर के लिए तो हम जरूर जाएंगे। मुझे ये कतई खराब नहीं लगता कि अगर हमको बेहतर अवसर मिल रहा है और मेरी क्षमता के आधार पर लोग मुझे देश और दुनिया में कहीं बुला रहे हैं तो वो तो निश्चित रूप से बिहार की मेघावी क्षमता को सम्मान है, लेकिन मजबूरी में कहीं जाना पड़े वो कहीं न कहीं सरकार के लिए चुनौती है। इसलिए आज सरकार ने, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसी विभाग के अंतर्गत एक बड़ी घोषणा की। 2 बड़ी घोषणाएं हुई। एक तो कौशल विकास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, जिससे आने वाले समय में पूरी तरह से कौशल विकास अपने आप में एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम करे, पूरे विश्वविद्यालय जिसमें हम हर प्रकार की ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे पाए। साथ ही साथ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प सरकार ने कल कैबिनेट के माध्यम से लिया है और इसको पूरी करने का संकल्प पूरा सरकार की। लेकिन मेरे मित्रों, आज आप यहाँ पे आए हैं और आपको विभिन्न कंपनियों के
स्टॉल्स के साथ अपने भविष्य को जोड़ना है और उनकी कंपनियों के साथ अपनी क्षमता के आधार पे, आपकी क्षमता के आधार पे उसका चयन है। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस भी विधा में काम करने, जिस भी संस्था के लिए काम करेंगे, वो संस्था को इस प्रकार से लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसे है। उसका आधार केवल और केवल सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के बाद भी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और सिलेक्शन के बाद आपकी मेहनत, आपके लगन, कहीं ना कहीं अगर कम क्षमता भी रहती है लेकिन व्यक्ति लगनशील होता है तो वो कंपनी के लिए एसेट होता है। आज का जो युग है, कंपनी केवल सैलरी देके लोगों को नहीं लाती। अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर पार्टनरशिप में आ रही है। आप कई हमारे युवा साथी होंगे यहाँ पर जो देखे होंगे कि अब विभिन्न प्रकार की कंपनियां, जब आप बेहतर परफॉर्म करते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको अपने और प्रॉफिट का पार्टनर बनाने लगती है। ये कंसेप्ट क्यों आया? ये कंसेप्ट इसलिए आया कि कुछ लोग क्षमता के साथ सिलेक्शन तो जरूर होता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद भी कुछ लोग अपनी मेहनत से उस कंपनी के एसेट बन जाते हैं और बाद में वो कंपनी अपने उसी एम्प्लॉय को पार्टनर के रूप में आगे लेके चलती है। मैं इसलिए आपके लिए एक मंजिल तय कर रहा हूँ, एक टास्क आपके जिम्मे रख रहा हूँ कि सिलेक्शन तो एक प्रक्रिया है और सिलेक्शन में जहाँ आप जाएंगे वहाँ के बाद का रोड मैप आपका क्या होगा। साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर एक अलग प्रकार का दुनिया है, लेकिन अब हकीकत ये है कि हम इससे मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। हम बिहार के लोग, ध्यान में ये होता था कि हम सरकार की नौकरी पाएंगे ही तभी हम सफल हो पाएंगे, पर अब वो दुनिया नहीं रही है मेरे मित्रों। पूरे देश में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी रोजगार मेला के माध्यम से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे लड़के हैं जो बड़े बड़े पैकेज से जा रहे हैं, जिसकी चर्चा आज माननीय मंत्री जी करेंगे। करीब 24 लाख का पैकेज का जो इसी रोजगार मेला से एक मेधावी छात्र लेके गया है जो जापान जा रहा है और पूरे देश में भारत के कौशल का